Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatics, and this numerical is based on the concept of electrical capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced in between them. My dear students, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, और जो आर्टिकल हमने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मींस कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंट्रोड्यूस कर दे, मींस डाल दे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो हमने देखा था कि कैपेसिटेंस विल राइज अप। नाउ हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है ये उसी के ऊपर ही बेस्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 4 मार्क्स के आपके फाइनल में बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this numerical and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्या है न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द न्यूमेरिकल इज ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has thickness d by 2, where d is the distance या separation between the plates. Find the expression for the capacitance when the slab is inserted between the plates. I'm again repeating. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor but has thickness d by 2, where d is the separation between the plates. Find the expression for the capacitance when the slab is inserted between the plates. वो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे हम इस न्यूमेरिकल को। वो कह रहा है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सपोज दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द टू प्लेट्स, दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। इन प्लेट्स का जो सेपरेशन है वो आपको गिवन है कितना, स्मॉल d। लेट स्मॉल d बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं कहता हूं कि मैंने Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सारा का सारा चार्ज, मतलब जब Q चार्ज डालेंगे मींस तो इस प्लेट के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है एंड इस प्लेट के ऊपर इससे नेगेटिव चार्ज। मैंने Q अमाउंट का पॉजिटिव और Q ही अमाउंट का इक्वल नेगेटिव यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर प्लेट्स के ऊपर आएंगे, इट मींस ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप। इट मींस ए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप। मैं कहता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ वो क्या था, V0। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू नो इट इज टू बी मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, दैट इज E0। दोबारा देखिए, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द टू प्लेट्स, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय स्मॉल d. Let small d be the distance of separation between the two parallel plates. अब इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस Q। इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस Q, और इस पे माइनस Q। तो ड्यू टू दीज टू चार्जेस देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस इस सेटअप। लेट मैंने मान लिया कि वो V0 है, लेट V0 बी द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? V0 is given by E0 into D. You know that what is the relation
between the potential and the electric field is given by V is equal to E into D. It means V naught is equal to E naught into D. It means V naught is equal to E naught into D. ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में. नाउ V is equal to E naught into D. वेरी गुड. अब ये रिलेशन कैसे आया मैं इसको एक बार आपको बता देता हूं कि मैंने ये रिलेशन कैसे बनाया. ध्यान से देखिए. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज D स्क्वायर. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D. ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे. मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये रिलेशन मैंने कैसे बनाया. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इनटू D मींस पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. क्या रिलेशन बताया मैंने. पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. तो कैसे आया. यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय हम पढ़ चुके हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर. व्हाट इज V Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D. तो एक काम करते हैं यहां पे भी D से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी. क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा. नहीं. तो दिस विल इज इक्वल टू E. तो V इज इक्वल टू E इंटू D. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या रिलेशन था. V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D. अब इसी ही रिलेशन को हम इसके अंदर यूज करेंगे. तो जब मैं इस रिलेशन को यूज करते हुए कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को प्रूव करूंगा. तो यहां पर दो पैरेलल प्लेट्स हैं. दिस इज द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. इस प्लेट के ऊपर है प्लस Q, इस प्लेट के ऊपर है माइनस Q. ड्यू टू दीज टू अपोजिट चार्जेस देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी सेट अप दैट इज से V नॉट. और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू नो इट विल बी मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डिस्टेंस एज पर फॉर्मूला. अब वो क्या कह रहा है इसके अंदर हमें कि मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने जा रहा हूं जिसकी थिकनेस कितनी है D बाय 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा कि कैपेसिटर की प्लेट्स का था. क्या कह रहा हूं मैं इसके अंदर क्या डालने जा रहा हूं. एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने जा रहा हूं. सपोज दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी. अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो जैसे इस कैपेसिटर की प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया था बिल्कुल वैसा ही है. लेकिन जो इसका डिस्टेंस है जो इसकी थिकनेस है वो यहां पे D बाय 2 गिवन है. मतलब इस D की आधी एग्जैक्टली. तो अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर डालेंगे तो यू नो दैट इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है कैपिटल K. ये आपको गिवन है. तो अब क्या होगा जो इसके अंदर बैठे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे पोलराइज होंगे. तो मैं कहता हूं कि इसका पहला मॉलिक्यूल पोलराइज हुआ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन. यहां पे नेगेटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव. दीज आर द पोलराइज मॉलिक्यूल. फिर यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव फिर यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव. तो ऐसे करते करते इसके सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे पोलराइज हो जाएंगे. जब ये सारे मॉलिक्यूल यहां पे पोलराइज हो जाएंगे ड्यू टू दीज पोलराइज मॉलिक्यूल देयर इज अ सम इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं कहता हूं इस पोलराइज मॉलिक्यूल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी EP. वो किस डायरेक्शन में थी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव. जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसकी थी E नॉट. तो जो मॉलिक्यूल पोलराइज हुए इसकी वजह से बनी EP. EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइज मॉलिक्यूल. जब सभी मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी और वो होगी EP. मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E नॉट माइनस EP. क्योंकि EP किस डायरेक्शन में है अपवर्ड डायरेक्शन में है. E नॉट किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है. ध्यान से देखें EP इज टू बी इन इस डायरेक्शन एंड E नॉट इज टू बी इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट E नॉट इज ग्रेटर देन EP. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी दैट इज E नॉट माइनस EP. और हम जानते हैं कि जो E होता है वो होता है E नॉट बाय K.
ये भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा, सम ऑफ द पोटेंशियल इन बिटवीन दिस रीजन्स एंड इन दिस रीजन। दोबारा देखें, जो नेट पोटेंशियल V होगा उसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वो पोटेंशियल कहां कहां पे होगा, इस रीजन में और प्लस इस रीजन में। तो पहले अगर हम बात करें इस रीजन की तो दैट इज d/2, क्योंकि ये पूरा कितना था d, ये कितना है d/2, तो बचा हुआ कितना हो गया d/2। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कितनी है E0, तो इट मींस V इज इक्वल टू E0 इंटू d/2 प्लस। अब इस रीजन की बात करेंगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, और डिस्टेंस कितना है d/2 प्लस E इंटू d/2। लो, ये हमने एक इक्वेशन सेट की। अब V इज इक्वल टू E0 इंटू d/2 प्लस E। नाउ व्हाट इज E, दैट इज E0 बाय K, तो E0 बाय K इंटू d/2। यहां से E0 आप कॉमन ले ले, d/2 भी आप कॉमन ले ले, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय K। नाउ व्हाट इज V, दैट इज E0 d/2 इंटू यहां पे K आ जाएगा, दैट इज K प्लस 1। इट मींस V इज इक्वल टू E0 d/2K इंटू K प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखें तो V कितना आ गया, व्हाट इज E0 इंटू डी, व्हाट इज E0 इंटू डी, दैट इज V0। तो V इज इक्वल टू V0 बाय 2K इंटू K प्लस 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कैपेसिटेंस, यू नो दैट व्हाट इज कैपेसिटेंस, अभी मैंने आपको बताया था Q बाय V मीन्स Q बाय V। नाउ व्हाट इज Q, दैट इज Q, व्हाट इज V, दैट इज V0 इंटू 2K डिवाइडेड बाय K प्लस 1। तो C कितना आया, Q बाय V0 2K बाय K प्लस 1। नाउ व्हाट इज Q, that is the charge on the plates of a capacitor. Now what is V0, that is the potential between the two parallel plates. Due to this potential difference there is some potential set up, that is V0 in the absence of the dielectric slab. So it means Q by V0 is comes out to be C0 2K by K plus 1. This is because C0 is equal to Q by V0. So this is the expressions for the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab of thickness d/2 is introduced in between the plates of a parallel plate capacitor having the cross section area A and dielectric constant K. So दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। और फाइनल में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 या 4 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसीलिए आज मैं यहाँ पर इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय पोटेंशियल, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।